जितने धर्म हैं वह सब कोई 2000 वर्ष पुराना है, कोई 3000 वर्ष पुराना है, कोई 2500 साल पुराना है, लेकिन दुनिया का जो सबसे प्राचीनतम धर्म है वह है वैदिक धर्म, वह है सनातन धर्म, और उस धर्म का मूल आधार है वेद। अब आप पूछेंगे वेद कब से है? अच्छा एक बात बताऊं मैं, आपको संस्कृत के श्लोक या वेद की ऋचा समझ में न आए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति समझ में आ सकती है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़य कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। वेद क्या है? भगवान के श्वास हैं। श्वास आप समझते हैं? सांस। अच्छा एक चीज आप बताएं, आपकी सांस कब से है? बोलिए। मैं पूछूं आपकी सांस कब से है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि जब से मैं हूं तब से सांस है। श्वास है इसीलिए मैं हूं, और मैं हूं इसीलिए श्वास है, क्योंकि श्वास हमसे अलग नहीं हो सकता। जिस दिन हमारी सांस चली जाएगी उस दिन हम नहीं रहेंगे। तो वेद क्या है? कहा वेद है भगवान का सांस। तो आप पूछेंगे वेद कब से है, तो मैं पूछूंगा बताइए भगवान की सांस कब से है? तो आप कहेंगे जब से भगवान है तब से उनकी सांस है। तो कोई पूछे भगवान कब से है, तो वह तो अनादि है, वह शाश्वत है, वह पुराण है, प्राचीन है। वह तब से है इसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। यद्यप्येव मथापि नैव युवयो सर्वज्ञता हीयते। जब से भगवान हैं तब से उनकी सांस है, और भगवान की सांस ही चारों वेद है। तो आप पूछेंगे पुराण कब से है? कहा पुराण विद्या सनातनी। ये पुराण और कुछ नहीं है, यह तो वेद को व्याख्यायित करने वाला है। तो जैसे भगवान सनातन है वैसे वेद सनातन है, पुरातन है, वैसे पुराण भी सनातन और पुरातन है। पुराण विद्या सनातनी। और एक बात और बताऊं, भगवान को जानने के लिए जो भगवान के सबसे करीब है उसी से तो पूछना पड़ेगा। और सांस से करीब कोई हो सकता है क्या? उर्दू में एक शब्द है ना, कहते हैं मेरे हम नफस मेरे हम नवा। तो नफस कहते हैं सांस को। जिसकी सांस भी एक हो जाए वह हम नफस होता है। तो सांस से ज्यादा को कोई नहीं जान सकता, और भगवान को जानना हो तो उनके श्वास को जानना पड़ेगा। और सांस से पूछ ले तो भगवान का सब कुछ बता देगा। और वेद है श्वास, और वेद का ही सरलतम रूप है पुराण। और हम जिसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। यह महापुराण है। पुराण शब्द का एक अर्थ और होता है पुरा अपि नवम पुराणम, जो प्राचीन होकर के भी हमारे जीवन की हर समस्या का नवीन समाधान दे दे, उसको कहते हैं पुराण। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत किसे कहते हैं? का भगवतः इदम भागवतम। जो भगवान का है उसको कहते हैं भागवत। मतलब भगवान के जो भक्त हैं उनको कहा जाता है भागवत।
अथवा दूसरा अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के द्वारा कहा गया हो उसको कहा जाता है भागवत। सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत की कथा सुनाई थी, इसलिए इस भागवत के एक वक्ता तो भगवान श्रीमन नारायण भी हैं। अथवा भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं, भागवत। जो भा शब्द है वह कीर्तिवाचक है। भा शब्द कीर्ति वचनो ग शब्दो ज्ञानवाचक, सर्वेष्ठ वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचक। भा कीर्तिवाचक है या भा भक्तिवाचक है। तो भागवत में जो 4 अक्षर हैं, भा का अर्थ होता है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान, व का अर्थ होता है वैराग्य, और त का अर्थ होता है तनु विस्तारे धातु है, उससे त बनता है। जो आपके जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का विस्तार कर दे, जो आपके जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित कर दे, उसी ग्रंथ को कहा जाता है भागवत। इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। अथवा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पदार्थों को देने वाला हो, धर्मार्थ काम मोक्षांश वक्ति वर्ण चतुष्टयी ते प्राप्त्यन्ते यतो नेन तस्माद् भागवतम स्मृतम, उसको कहा जाता है भागवत। अथवा भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारद आदि, हमारे यहां व्याकरण में भा दीप्तौ धातु है, मतलब जिसकी प्रभा तीनों लोकों में प्रकाशित होती है, जिसकी महत्ता तीनों लोकों में है, और नारद आदि ऋषियों ने जिसका गान किया हो, और सारे शास्त्र वर्तते सर्व शास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदम, सारे शास्त्र जिसके भीतर विराजते हो उस ग्रंथ को कहा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये समस्त शास्त्रों का सार है, और यदि हमने भागवत की कथा सुन ली तो अन्य कथाओं को सुनने की आवश्यकता बचती नहीं है। अथवा भागवत उसे कहते हैं जिसमें इन 10 तत्वों का वर्णन हो। किनका किनका? सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन 10 तत्वों की विवेचना जिस ग्रंथ में होती है उसको भी कहते हैं भागवत। और भागवत में इन सारे तत्वों की विवेचना है। हमारे यहां की एक सनातनी परंपरा रही है, हम किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं और उसके महात्म्य की भी चर्चा करते हैं। महात्म्य का सीधे अर्थ होता है महिमा। महात्म्य माने महिमा। अच्छा, बिना महिमा के मधुरिमा नहीं आती, बिना महिमा के बोध नहीं होता। जैसे आपके बीच में आकर के कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बैठ जाए, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ हो, विद्वान हो, धनज्ञ हो, और बेचारा चुपचाप बैठा रहे, आपको कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई उसकी महिमा बता दे कि अरे वह है, ये बहुत प्रकांड विद्वान है, इन्होंने कई स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान कई देशों को दिया है, तो उसको देखने की आपकी दृष्टि बदल जाती है कि नहीं? तो भागवत की महिमा क्या है, इसको बिना जाने भागवत के प्रति हमारी दृष्टि सकारात्मक नहीं हो पाती, या हम भागवत को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। इसलिए भी महात्म्य हमें सुनना चाहिए। दूसरी बात है, बिना जाने किसी से प्रेम भी नहीं होता महाराज, और बिना जाने यदि किसी से प्रेम कर लिया और बाद में पता चला व्यक्ति तो ठीक नहीं था, तो फिर उससे नफरत हो जाती है, घृणा हो जाती है। तो किसी से प्रेम करके घृणा करना अच्छी बात नहीं होती। तो प्रेम करने के पहले उसको जान लेना चाहिए। तो महात्म्य में भागवत को बताने का प्रयास किया जाता है, भागवत की महिमा का वर्णन किया जाता है। उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं
कि बिना जाने किसी को विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती। मानसकार वर्णन करते हैं, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिन परतीते होई नहीं प्रीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल कै चिकनाई, 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 जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। अच्छा, आपको मक्खन निकालना हो तो दधी मंथन करेंगे कि पानी का मंथन करेंगे? अच्छा, पानी मथने से, जल मथने से कभी मक्खन निकल सकता है क्या? जिमि खगेश जल के चिकनाई, जैसे जल मथने से मक्खन नहीं निकल सकता, वैसे बिना जाने किसी पर विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होती। तो पहली प्रक्रिया जो है वह है विश्वास की। और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रीति और प्रतीति के बिना एक भी कदम बढ़ाया नहीं जा सकता। अध्यात्म के क्षेत्र में यदि कदम बढ़ाना चाहते हो तो पहला कदम प्रतीति का होता है, विश्वास का होता है, और दूसरा कदम प्रेम का होता है। और प्रेम और विश्वास के लिए उसको जानना जरूरी है। महात्मा में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई गई है, उसे जनाया गया। 3 ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन है, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में और पद्म पुराण में। हम लोग जिस महात्म्य की चर्चा करेंगे यह पद्म पुराण अंतर्गत है। इसमें 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा है, और अक्सर विद्वानों के द्वारा इसी महात्म्य की चर्चा की जाती है। किसी भी कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए, हालांकि इसकी चर्चा विस्तार से हम कल करेंगे। संक्षेप में कुछ बातें आपके समक्ष रखूं तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने भी महात्मा के आरंभ में मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा के मंगलाचरण में श्री कृष्णाय वयं नमः भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। यह भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे, इन्हीं को बताने के लिए 3 चीजें ऊपर बताई गई। यदि हमें किसी से रिश्ता जोड़ना हो, किसी से संबंध जोड़ना हो, किसी से प्रेम करना हो, तो उसके विषय में 3 बातों को जानना चाहिए।
उसके विषय में 3 बातें हमें समझनी पड़ती हैं। कौन कौन? पहला कि उसका स्वरूप क्या है, दूसरा वह कर्ता क्या है, और तीसरा वह हमारे लिए उपयोगी किस प्रकार से है। तो श्लोक के प्रथम चरण में यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सदघन है, चिदघन है और आनंद घन है। वह सत स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत कहते हैं महाराज जो तीनों कालों में रहे, जो आज है, कल था और कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत। चित कहते हैं चेतन को, और आनंद को बताने की जरूरत नहीं है। भगवान सद स्वरूप है, चिद स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। यदि इन तीनों में से किसी एक शब्द को हटा दिया जाए तो ब्रह्म का पूर्ण प्रतिपादन नहीं होगा। कोई कहे हम भगवान को केवल चिदानंद कहे, सत हटा दे तो कहा कि ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाकर प्रेम करके होगा क्या, जो आज है और कल रहेगा ही नहीं। तो भगवान का सत होना जरूरी है। फिर हम कहें तब सदानंद कहे, चित हटा दे तो क्या होगा? का यदि चित हटा दे, भगवान चेतन न हो, यदि कन्हैया चेतन नहीं होते और द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा हे द्वारिकाधीश हमारे लाज की रक्षा करो, तो चेतन नहीं होते तो दौड़कर भक्तों की रक्षा कैसे करते? तो भगवान का चिद होना भी जरूरी है। तो कोई कहे कि चलो तब भगवान को केवल सतचित मानते हैं, आनंद हटा दे तो किसी ने कहा यदि आनंद नहीं होगा तो भगवान से जुड़ना कौन चाहेगा? आनंद के लिए ही तो हम भगवान की तरफ दौड़ रहे हैं। अच्छा, हम भी भगवान के ही अंश हैं। इसमें प्रमाण क्या है कि हम भगवान के अंश हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है ना कि हम ईश्वर के अंश हैं। मानसकार लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राजी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम कौन हैं? आप कौन हैं? आपको पता है? अजर श्रीमद् भागवत महापुराण में यही बात मुख्य रूप से समझाई भी गई है। आगे चल करके भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से कहेंगे कि हमें पहला विचार क्या करना चाहिए। यावानहम यथा भावम यद्रूप गुण कर्म कह। पहला विचार हम करें, हम कौन हैं? हु एम आई, मैं कौन हूं? आपने कभी विचार किया आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? अरे बोलिए, आप शरीर हैं? जितनी देर बैठे हैं थोड़ा चिंतन तो कर लें, बाकी तो फिर सबको लग ही जाना है अपने अपने कार्यों में, है ना। आप कहते हैं हमारा हाथ, हमारा पांव, हमारा पेट, हमारा पीठ, और आप कहते हैं हमारा शरीर। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। ये हाथ पांव पेट पीठ आपके हैं। तो फिर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे?
बाली की मौत हो गई, तारा खूब छाती पीट के रो रही थी पत्नी। राम जी ने पूछा, तारा किसके लिए रो रही हो, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? और यदि शरीर के लिए रो रही हो तो सामने है, क्यों रो रही हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और यदि आत्मा के लिए रो रही हो तो सुनो, आत्मा न किसी का भाई है, न बंधु है, न पति है, न पत्नी है, न मित्र है, न सगा है। वह शुद्ध बुद्ध चेतन परमात्मा का अंश है और हर अंश एक दिन अपने अंशी के पास चला जाता है। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतन ते ही आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। और महाराज इतना राम जी का समझाना था कि तारा को ज्ञान हो गया। देखिए, ज्ञान होने के लिए किसी संत का एक वाक्य काफी है। सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना महात्मा बुद्ध बना दी। नरेंद्र की एक घटना जीवन की उनको स्वामी विवेकानंद बना दी। और हमारे जीवन में रोज घटनाएं घटती रहती हैं, हम रोज सत्संग करते हैं, लेकिन कोई आत्म क्रांति नहीं होती, कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, और फिर हम वहीं के वहीं लगे रहते हैं जहां 10 साल पहले लगे हुए थे। आइए विचार करें, थोड़ा विमर्श करें, कुछ आत्म क्रांति करें, कुछ चिंतन करें, कुछ सोचें। इस कथा के आलोक में बैठ करके आत्म समीक्षा करें, आत्मावलोकन करें, आत्मदर्शन करें, अपने आप को जानने समझने का प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और यह जो आत्मा है यह ईश्वर का अंश है। आप पूछेंगे प्रमाण क्या है, आप प्रूव कैसे करेंगे कि हम ईश्वर के अंश हैं? बस थोड़ा सा विचार कर लें। अच्छा, एक बात बताएं, यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या आप सबको पता है कि नहीं कि आपको भी एक दिन मरना होगा? यह ज्ञान सबको है कि नहीं? कंफर्म तो है ना कि मरना है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमें नहीं मरना है। ये बात सबको पता है, हमें मरना है। अच्छा, फिर भी मरना कौन चाहता है? कोई चाहता है कि हम मरे? हमारे न मरने की जो चाह है, यह हमारी चाह ही इस बात को प्रमाणित करती है कि हम सत स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। सत उसे कहते हैं जो तीनों काल में रहे, और हम अपनी सत्ता तीनों काल में रखना चाहते हैं। हमारे न मरने की जो चाह है, यही हम सत स्वरूप ईश्वर के अंश हैं, इस बात को प्रमाणित करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ना आ रही तो हम दूसरे पैटर्न में फिर कथा कहेंगे। भाई, ताली बजाकर गीत गा करके तो आप हर वर्ष जाते हैं, है ना? ताली बजाने, गीत गाने, भजन गुनगुनाने के बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन भागवत सच्चे अर्थों में कैसे सुनना है, इसके लिए भी थोड़ा सा श्रम करें। आप थोड़ा विचार करें जरूर। बाकी हम भी चिल्ला के चले जाएंगे, कोई असर नहीं होगा, जैसे नहीं होता है अक्सर, लेकिन थोड़ा सा चिंतन करें। अच्छा, दूसरी बात बताएं, परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चिद माने चेतन। आपको हम कह दें कि एक जगह पर आप 48 घंटे खड़े रह जाएंगे? 24 घंटे, 12 घंटे? लेकिन इस खंभे को कह दिए है खड़े रहो, तो रहेगा कि नहीं? यहां टेबल रख देंगे, रहेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो चेतन नहीं है, वह जड़ है। और हम खड़े नहीं रह सकते क्योंकि हम जड़ नहीं, चेतन है। हमारी चेतनता ही इस बात को प्रूव करता है कि हम उस चिद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। बात समझ में आ रही है? अब भगवान का तीसरा स्वरूप है, वह है आनंद का। और हम भी उसी आनंदांश, हम भी उसी आनंद के अंश हैं, हम भी आनंदांश हैं। ये अलग है कि वह आनंद का सिंधु है, हम आनंद के एक बूंद हैं, लेकिन हैं तो उसी सिंधु के। एक बात आप बताएंगे, आप लोग क्रोध में 24 घंटे रह सकती हैं? ईमानदारी से बोलिए।
आंख लाल किए, एकदम गुस्से में चेहरा तमतमाए, किसी पर बिगड़ करके खड़े रह सकते हैं? अच्छा 12 घंटे क्रोध में तो रह ही सकते हैं? नहीं, 12 घंटे भी गुस्सा करके नहीं रह सकते। 6 घंटे पूरे गुस्से में आप रह सकते हैं? 6 घंटे भी नहीं रह सकते। क्या गुस्सा करेंगे आप लोग? अच्छा 3 घंटे तक इतना भी गुस्सा नहीं हो सकता। 1 घंटे तक भी लगातार क्रोध में खड़े रह जाएंगे? बड़ा मुश्किल है। आधा घंटे भी लगातार गुस्से में रह सकते हैं? कठिन है। अच्छा 24 घंटे आप काम या वासना में रह सकते हैं लगातार? नहीं रह सकते। 12 घंटे भी नहीं रह सकते, 6 घंटे भी नहीं रह सकते, मोह में भी नहीं रह सकते, ममता में भी नहीं रह सकते। लेकिन आपसे मैं कहूं कि आनंद में रहिए तो कितने घंटे? फिर तो अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारा असली स्वरूप आनंद का है, क्रोध का नहीं है, काम का नहीं है, वासना का नहीं है, मोह का नहीं है, ममता का नहीं है। हम उस आनंद के अंश हैं और हम आनंद में जीवन भर रह सकते हैं महाराज। यह इस बात को प्रमाणित करता है। इसी बात को यहां बताया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह कृष्ण करते क्या हैं? का विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। इसकी व्याख्या भी कल करेंगे, आज समय थोड़ा सा कम है। और हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होंगे? कहा तापत्रय विनाशाय। हम सबके जीवन में 3 ताप होते हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इसी को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप कहा जाता है। ये तो आप लोग सुने होंगे, बार बार सुन रहे हैं। 3 ताप होते हैं कि नहीं? पहला ताप है दैहिक। दैहिक ताप क्या है? शरीर में रोग का हो जाना, बीमारियों का हो जाना। खूब संपत्ति है घर में, घर बड़ा सुंदर बना है, पलंग बढ़िया लगा है, सारी व्यवस्था है, एक से एक भोजन बन के रखा हुआ है, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि भाई देखो अब तो डाइट करनी पड़ेगी, अब तो दाल का थोड़ा ही पानी भी पी सकते हो। यह है दैहिक ताप। अच्छा शरीर स्वस्थ है, खूब भूख लगती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके घर खाने के लिए सामग्री ही नहीं है। यह है भौतिक ताप। अच्छा शरीर में भी कोई परेशानी नहीं, हम स्वस्थ हैं, सारी भौतिक संसाधन संपदा भी हमारे पास है, लेकिन पता चला ऐसा भूकंप आया कि हम परिवार सहित नष्ट हो गए। ऐसी सुनामी लहर आई कि नगर के नगर उजड़ गए। यह दैवीय ताप है। इन तीनों तापों से बचना हो तो उपाय क्या है? तो कहा हमें श्री कृष्ण के शरण में आना पड़ेगा, हमें भागवत के शरण में आना पड़ेगा। ये भागवत की कथा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं जो सच्चित और आनंद स्वरूप हैं, जिनसे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो हमारे जीवन के तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक बात कहूं, यहां केवल कृष्ण शब्द नहीं है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह शब्द क्या है? श्री कृष्ण। आप कहेंगे कृष्ण और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? कहा बहुत बड़ा अंतर है। आप केवल जय कृष्ण कहते हैं कि जय श्री कृष्ण कहते हैं? इस श्री का रहस्य जानते हैं? श्री का रहस्य क्या है? देखिए हमारे यहां युगलोपासना की जाती है, एकोपासना नहीं की जाती। यहां श्री का अर्थ होता है राधा रानी। श्री माने
किशोरी राधा, श्रिया सहित कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नुमः। जो विद्वान है इस रहस्य को और गहराई से समझ सकते हैं। श्रिया राधया सहित कृष्ण श्री कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नुमः। श्री किसे कहते हैं? का श्रयतेति श्री, जो भगवान की सेवा करे उसको कहते हैं श्री। तो भगवान की सेवा करने वाले तो बहुत लोग हैं। कहा नहीं, वो तो ठीक है जो भगवान की सेवा करे, लेकिन श्रियते हरिणापि आशा श्री, भगवान जिसकी सेवा करे उसको भी श्री कहते हैं महाराज। तो प्रश्न उठता है कि कन्हैया की तो तमाम सेविकाएं हैं, लेकिन कन्हैया किसकी सेवा करते हैं? कन्हैया की सेवा तो रुक्मिणी जी भी करती हैं, सत्यभामा जी भी करती हैं, जाम्बवती जी भी करती हैं, लक्ष्मणा जी भी करती हैं, भद्रा जी भी करती हैं, सब करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण किसकी सेवा करते हैं? एक बात कहूं, कन्हैया का तो ऐसा सौंदर्य है महाराज कि सनातन धर्मावलंबियों, हिंदुओं की तो बात छोड़ें, कन्हैया के स्वरूप पर तो बड़े बड़े मुसलमान पागल हो गए। हाँ, और मुझे अभी जिनका स्मरण आ रहा है, आप जाकर श्री वृंदावन में उनकी समाधि का दर्शन भी करते होंगे, श्री रसखान जी। ऐसे ऐसे लोग, एक सहजादी नाम की कवित्री हुई महाराज, अल्लाहो बिस्मिल्लाहो रहमाने रहीम, केते पीर सैयदों की चर्चा ना चलाऊंगी, बांदी बनूंगी श्री राधिका रानी की, तुर्कनी बिहाय नाम गोपिका धराऊंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। सब भूल गई, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे पीत पटधारी, हे बांके बिहारी, जब से तेरी बांकी छटा देखी मैं दुनिया भूल गई। जन्म तो लिया मुसलमान के घर में, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया और मैं तुम्हारी दासी बन जाना चाहती हूं, मैं तुम्हारी गोपी बन जाना चाहती हूं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं। ऐसा सौंदर्य हमारे कन्हैया का है, जो एक बार देखता है वो पागल हो जाता है। तो रसखान जी ने लिखा कि एक बार मैं भी उस ब्रह्म को ढूंढने चला, और मैंने भी खूब पढ़ा महाराज। किसी ने कहा वो वेदों में मिलता है, वेद की ऋचाओं में ढूंढ लिया, वो मिला ही नहीं। तो किसी ने कहा पुराणों के जंगल में मिलता है, मैंने पुराणों की अटवी में ढूंढा, मैंने पुराणों के कांतार में ढूंढा, मैंने पुराणों के बियाबान और जंगलों में ढूंढा, लेकिन वह ब्रह्म मिला नहीं। एक दिन घूमते घूमते मैं श्री वृंदावन पहुंच गया। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, कहीं नहीं मिला। अंत में तेरत हेरत हारी थके, रसखान बतायो न लोग लुगायन। कहां मिला? का वृंदावन में घूम रहा था, एक कुंज देखा मैंने, वृक्ष के ऊपर लताएं लिपटी हुई थी। मैंने सोचा इसके भीतर झांकूं, और जैसे भीतर झांका वह दिख गया मुझे, वह वेद प्रतिपादित ब्रह्म दिख गया, वह पुराण प्रतिपादित ब्रह्म दिख गया। वो ब्रह्म कर क्या रहा था? रसखान जी ने कहा मैंने जिस झांकी की दर्शन की वह बता रहा हूं। देखो दुरो, क्या देखा? तेरत हेरत हारी थके, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठे पलोटत राधिका पायन। हमने क्या देखा? वह ब्रह्म वेदों का श्री कृष्ण के रूप में कुंज में छुपकर किशोरी राधा रानी के चरण दबा रहा था। मैंने ऐसा दर्शन किया, इस झांकी का दर्शन किया। आप कल्पना करें, ब्रह्म जिसकी सेवा करे, कृष्ण जिसकी सेवा करे, उसको भी श्री कहा जाता है, और कृष्ण तो किशोरी राधिका की सेवा करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः का तात्पर्य है, यहां अकेले केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया, यहां श्रिया श्री राधया सहित कृष्ण श्री कृष्ण
तस्मै कृष्णाय वयम नुमः। हम श्री किशोरी राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक और बात कह करके आज मैं यही वाणी को विराम दूंगा। हमारे यहां युगलोपासना की पद्धति है, हमारे यहां एकोपासना नहीं होती महाराज। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। युगलोपासना माने आप समझते हैं, केवल कृष्ण की उपासना नहीं, केवल शंकर शिव की उपासना नहीं, केवल नारायण की उपासना नहीं, केवल राम जी की उपासना नहीं, सीता राम जी की उपासना, लक्ष्मी नारायण की उपासना, गौरी शंकर की उपासना और राधा कृष्ण की उपासना होती है, अकेले नहीं होती। एक घटना आपको सुनाऊं। श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी दोनों समकालीन कवि थे। दोनों की मुलाकात वृंदावन में हो गई और दोनों लोग अपने अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठ थे। इष्ट में निष्ठा तो होती ही है। तुलसीदास जी कहते हमारे राघव कितने अच्छे हैं, तो सूरदास जी कहते हमारे केशव कितने अच्छे हैं। सूरदास जी कहते कन्हैया को तो देखो, तुलसीदास जी कहते रघुरैया को तो देखो। और कभी कभी बात बढ़ते बढ़ते भक्तों में भी यहां तक पहुंच जाती है कि हमारे राम जी अच्छे तो हमारे कन्हैया अच्छे, यहां तक भी बात होती है कभी कभी। और इन दोनों भक्त कवियों में भी बात में बात यहां तक पहुंच गई। सूरदास जी कहते हैं हमारे कन्हैया ज्यादा बड़े, तो तुलसीदास जी कहते हैं हमारे रघुरैया बड़े। अच्छे तक तो ठीक था, लेकिन राम जी बड़े कि कृष्ण बड़े, बात यहां तक पहुंचाई। भाई निर्णय कैसे हो? तो दोनों ने मिलकर कहा कि चलो ऐसे निर्णय करते हैं, या जो तराजू का पलड़ा है ना, कल हम ठीक 12 बजे दोनों आते हैं और एक एक पलड़े पर स्वयं बैठते हैं और अपने हृदय में अपने अपने आराध्य को बुलाते हैं, और जिसका पलड़ा भारी होगा उसी के भगवान बड़े होंगे। अगले दिन ठीक 12 बजे दोनों पहुंच गए। एक तरफ श्री सूरदास जी बैठे, एक तरफ श्री तुलसीदास जी बैठे, और सूरदास जी हाथ जोड़कर कहते हैं कन्हैया आज मेरी लाज रख लेना। आज लाज की बात है, मेरी नहीं तेरी भी। मेरे पलड़े को भारी कर दे, तू आ मेरे हृदय में बैठ जा। कन्हैया को पुकारा, कन्हैया आए और सूरदास जी के हृदय में बैठ गए। सूरदास जी का पलड़ा नीचे की ओर गया, तुलसीदास जी का ऊपर आया। अब तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ी। तुलसीदास जी ने कहा हे श्री सीताराम जी कृपा करो, आज लाज बचा लो, आओ मेरे हृदय में विराजित हो जाओ और मेरे पलड़े को भारी कर दो। जैसे श्री तुलसीदास जी ने कहा हे श्री सीताराम जी मेरे हृदय में आकर बैठो, मेरे पलड़े को भारी कर दो, और श्री सीताराम जी जब हृदय में आए तो तुलसीदास जी के तरफ का पलड़ा नीचे चला गया, भारी हो गया, और सूरदास जी का ऊपर आ गया। तुलसीदास जी ने कहा देखा। अब तो सूरदास जी को बड़ा बुरा लगा। भागे भागे आए, जिस कक्ष में रहा करते थे, गोपाल जी की छोटी सी मूर्ति रखते थे, एक पाटे पे रखे थे, धीरे से हाथ से पीछे खिसकाया और सूरदास जी ने कहा तू किसी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। ये उलाहने दिए जाते हैं महाराज, प्रेम में ये सब चलता है। तू हुआ किसका? जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसे छोड़ करके तू गोकुल आ गया, कहा मुझे गोकुल पहुंचा दो। और जिस नंद यशोदा ने पाल पोस कर बड़ा किया तो उन्हें छोड़कर मथुरा चला गया। जिस किशोरी राधिका ने तुमसे इतना प्रेम किया, अपने विरह में तूने कितना जलाया, कितना रुलाया, और तू तो मथुरा वासियों का भी नहीं हुआ, भागकर द्वारिका चला गया। एक भोजपुरी काव्यकार ने लिखा प्रीति कैले तो होसे ते जिंदगी खराब कैले, धोबी का कुकुर भैले घर के न घाट के। उन्होंने ऐसा लिखा। कन्हैया तू तो प्रेम करने लायक नहीं है, तू न इधर का छोड़ता है न उधर का छोड़ता है, न हम घर के रह पाते न घाट के रह पाते हैं। अपना बना के पागल छोड़ के तू भाग जाता है।
तू जब किसी का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। सूरदास जी रो पड़े। तेरा क्या बिगड़ जाता कन्हैया यदि मेरे पलड़े को भारी कर देता तो। तेरे लिए मैंने सारा जीवन समर्पित कर दिया है। सूरदास जी जब हिचकियों में रो पड़े तब एक आवाज आई, बाबा बहुत नाराज हो। सूरदास जी ने कहा बात मत करो। फिर मूर्ति से आवाज आई, बाबा लगता है बहुत गुस्से में हो, बस एक प्रश्न पूछता हूं उसका उत्तर दे दो, तुम कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। सूरदास जी ने पूछा क्या है। कन्हैया की आवाज है, बाबा एक बात बताओ, तुमने क्या कहा था कन्हैया आओ मेरे हृदय में बैठ जाओ, तो मैं आकर बैठ गया। और तुलसीदास जी ने क्या कहा था तुमने सुना। उन्होंने अकेले राम जी को नहीं बुलाया, उन्होंने कहा हे श्री सीताराम जी आओ मेरे हृदय में बैठ जाओ। तो राम जी तो अपनी सीता जी को लेकर आए, उधर दो आकर बैठे, वो तीन हो गए, और आपने मुझे अकेले बुलाया, मैं अकेले आया। यदि आप भी कहे होते अपनी किशोरी राधिका को लेकर आओ तो मैं भी देखता किसका पलड़ा भारी होता। बिना राधिका के तो मैं खुद हल्का होता हूं। इसी बहाने कन्हैया ने सूरदास जी को युगलोपासना का संदेश दिया महाराज। और फिर सूरदास जी ने जो युगलोपासना परक सुंदर सुंदर युगल श्री राधा कृष्ण के पदों की रचना की है, कभी समय मिलेगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे यहाँ एकोपासना की विधि नहीं है, हमारे यहाँ युगलोपासना की विधि है। इसलिए केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्रिया राधया सहित कृष्ण तस्मै कृष्णाय वयम नमः। हम श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण के इसी प्रथम श्लोक के साथ आज यहाँ विश्राम दे रहे हैं कथा को। और वैसे तो मैंने आयोजकों से कहा था कि भाई समय बड़ा अनुकूल तो नहीं है 9 बजे से, लेकिन फिर भी आप लोग विचार और विमर्श कर लेंगे कितने बजे से उचित होगा, और इसकी घोषणा भी कर देंगे ताकि कल निर्धारित समय पे हम लोग ठीक से आकर बैठ सकें और आगे भगवान की कथा का सुंदर समास्वादन कर सकें। आइए बड़े भाव और प्रेम से भगवान नाम का आश्रय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो यशोदा को छैया गोपाल मेरो है, वो यशोदा के छैया लाल मेरो है, वो यशोदा को छैया गोपाल मेरो है, वो यशोदा को छैया गोपाल मेरो है। बलदाऊ को भैया नंदलाल मेरो है, बलदाऊ को भैया नंदलाल मेरो है, वो माखन चुरैया गोपाल मेरो है, वो माखन चुरैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके
बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।